तमिलनाडु में विजय की राजनीतिक एंट्री की तुलना दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की और बिहार में प्रशांत किशोर की राजनीति में एंट्री से की जा रही है। फर्क इतना है कि प्रशांत किशोर और अरविंद केजरीवाल अपने राज्यों में पूरी तरह राजनीति का माहौल बना चुके थे और जमीनी स्तर पर काम कर रहे थे, लेकिन तमिलनाडु में विजय की पॉपुलैरिटी फिल्मों से ही है और उन्होंने अभी राजनीति में कदम रखा। विजय की एंट्री में उनकी स्टार पावर उनके साथ, लोग उनके पास आते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं और उनकी बातें सुनते हैं, लेकिन यह देखना महत्वपूर्ण है कि क्या वे इस स्टार पावर को जमीनी राजनीति में तब्दील कर पाते हैं। विजय ने अपनी नई पार्टी, जिसका नाम है तमिलगा वेट्री कजगम टीवीके, की नींव रखी और पहले ही सम्मेलन में अपने विचार भी प्रस्तुत की। इस दौरान उन्होंने तमिलनाडु की राजनीति में स्थापित बड़ी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा, जिसमें सत्तारूढ़ डीएमके और केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी दोनों शामिल रहे। विजय ने अपने भाषण में परिवारवाद की राजनीति को मुद्दा बनाते हुए डीएमके को टारगेट किया, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस भी इसके घेरे में आ जाती है। विजय ने यह साफ संदेश दिया कि उनकी राजनीति परिवारवाद के खिलाफ है और वह तमिलनाडु की जनता को नई सोच और नई दिशा देना चाहते हैं। विजय की राजनीतिक एंट्री में एक और अहम बात है उनका सनातन के मुद्दे पर स्पष्ट रूप। तमिलनाडु की राजनीति में अक्सर सनातन का मुद्दा बड़ी भूमिका निभाता है और तमिलनाडु की कुछ बड़ी पार्टियां इस मुद्दे का जोर शोर से समर्थन या विरोध करती है। विजय का यह रुख उनके राजनीतिक सफर को विशिष्ट बनाता। विजय ने सीधे तौर पर इस मुद्दे से दूरी बनाए रखी है, जो उन्हें तमिलनाडु के पारंपरिक राजनीति से अलग करता। विजय का यह रुख एक संकेत हो सकता है कि वह राजनीति में एक नया नैरेटिव स्थापित करना चाहते हैं, जो धर्म और जाति के मुद्दों से दूर होकर सामाजिक और विकास के मुद्दों पर केंद्रित। तमिलनाडु की राजनीति में सितारों का प्रभाव हमेशा से रहा। इससे पहले एम.जी. रामचंद्रन, मैनेजर, जयललिता जैसी फिल्मी हस्तियां भी राजनीति में आईं और कामयाब रही। विजय के पास भी एक बड़ा फैन बेस है जो उनको प्यार करता, लेकिन क्या यह फैन बेस वोट में बदल सकता है? क्या ये लोग विजय को एक अभिनेता से ऊपर उठाकर नेता मानेंगे? ये सवाल उनके राजनीतिक सफर में एक अहम भूमिका निभाएंगे। विजय के फैंस उनकी फिल्मों में उनके किरदार से जुड़े होते हैं, लेकिन वास्तविक राजनीति में फैंस का वोटर में बदलना आसान नहीं हो। फैंस को विजय की नीतियों और विचारों को समझना होगा और इस आधार पर फैसला लेना होगा कि क्या वे विजय को एक नेता के रूप में स्वीकार करेंगे। तमिलनाडु के भविष्य पर विजय की एंट्री का असर। तमिलनाडु की राजनीति में विजय की एंट्री एक नई दिशा की ओर इशारा करती है। तमिलनाडु में लोगों के लिए विजय एक सुपरस्टार हैं, लेकिन राजनीति में उनका किरदार पूरी तरह से अलग हो। विजय की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि वह जनता के दिलों में अपने लिए कितनी जगह बना पाते हैं। अगर विजय अपनी राजनीति को धर्म और जाति से अलग रखते हुए विकास और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित कर पाते हैं, तो वह निश्चित रूप से तमिलनाडु के भविष्य को एक नई दिशा दे सकते हैं। अगर आप भी हमारे तरह विजय का फैन है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।